यदि आप 2024 में पाइथन डेवलपर बनना चाहते हैं तो पाइथन के नॉर्मल कोर्स कंटेंट को कवर करके आपकी जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, यदि आपको 2024 में क्विकली जॉब गेट करनी है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि क्या ट्रेनिंग कंटेंट आपको सीखनी चाहिए, किस टाइप के एक्स्ट्रा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और कौन से टूल्स एंड फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है पाइथन के साथ। तो सबसे पहले मैं शिवा गौतम आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पाइथन 2024 में एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन का जो सबसे ज्यादा डिमांड आज के डेट में पाइथन की बढ़ रही है। तो यदि आप अपना करियर पाइथन डेवलपर के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत सारे बच्चों को से क्वेश्चन मैंने पूछा है, बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, मॉक इंटरव्यूज लिए हैं। ठीक है, अक्सर मैं डिस्कस भी करता रहता हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जो सिर्फ पाइथन कोर और पाइथन एडवांस और सिंपल एक जेंगो फ्रेमवर्क और डेटा साइंस को ओवरव्यू सीख करके आप इंटरव्यू में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ पाइथन कोर और पाइथन एडवांस ही सीखते हैं, इवन वो कोई भी फ्रेमवर्क भी नहीं सीखते और वो इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि पाइथन डेवलपर या पाइथन वेब डेवलपर या पाइथन फुल स्टैक डेवलपर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, अब इंडस्ट्री आज के डेट में स्पेशलिस्ट चाहती है, वो ये चाहती है कि आप फर्स्ट डे से एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर पाए। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट पे यदि आपको काम करना है तो सीधी सी बात है कि आपको पाइथन के अंदर के मॉडर्न कंटेंट सीखने होंगे। तो पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको किस किस पे फोकस करना, वो चीजें पहले मैं क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले देखो, पाइथन का जो फाउंडेशन है वो तो आपको सीखना ही रहेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखिए, इसके बाद मॉड्यूल सीखिए, नेम स्पेस सीखिए, पैकेजेस सीखिए, इसके बाद आपको जनरेटर्स क्या होता है, मंकी पैचिंग क्या होता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको सीखनी रहेगी। साथ में पाइथन के अंदर मैप मेथड का काम क्या होता है, मींस पाइथन के अंदर डीएसए पे भी आपको फोकस करना है। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ठीक है, मैपिंग कैसे की जाती है, फिल्टरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये सब चीजें भी आपको बहुत अच्छे से सीखनी होगी क्योंकि पाइथन का जो अभी मॉडर्न फीचर्स है वो भी आपको सीखनी होगी, तभी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। इसके बाद आपको पाइथन के एडवांस कंटेंट के अंदर यदि मैं बात करूं तो मल्टी थ्रेडिंग भी आपको सीखनी रहेगी। साथ ही साथ पाइथन के अंदर आपको किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन फॉलो करता है वो चीजें भी सीखनी होगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, ठीक है, डेटाबेस हैंडलिंग हो गया। ठीक है, ये सभी चीजें आपको पाइथन के अंदर सीखनी होगी। इसके बाद आपको पाइथन के अंदर जाना है फ्रेमवर्क पे। तो पाइथन के अंदर पॉपुलर फ्रेमवर्क में कौन सा है, जेंगो फ्रेमवर्क। यदि आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो जेंगो और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ये दोनों आपको सीखने होंगे क्योंकि आजकल मोबाइल एपीआई या मोबाइल एपीआई डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है बैकएंड में जेंगो के अंदर। तो ये चीजें भी आपको सीखनी होगी। सिर्फ अकेला आप यदि जेंगो के अंदर नॉर्मल फ्रेमवर्क सीख के जा रहे हैं तो इंडस्ट्री आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कि जेंगो के नॉर्मल फ्रेमवर्क आपको नहीं सीखना है, आपको जेंगो का रेस्ट फ्रेमवर्क भी सीखना है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा फ्लास्क का भी नॉलेज होना चाहिए यदि आप जेंगो वेब डेवलपमेंट या पाइथन वेब डेवलपर प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि डेटा साइंस की लाइब्रेरी वेब डेवलपर्स को या पाइथन डेवलपर को सीखनी होगी कि नहीं होगी। यदि आपके प्रोफाइल में पाइथन डेवलपर जुड़ गया है तो पाइथन से रिलेटेड सभी चीजें आपको आनी चाहिए। आपको थोड़ा सा डेटा साइंस के बारे में भी, नमपाई क्या होता है, साइपाई क्या होता है, मैटप्लॉटलिब क्या होता है, इवन आपका जेंगो के अंदर कैसे डेटा विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, वो चीजें भी आपको सीखनी होगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप यदि पाइथन डेवलपर हो तो आपको डेटाबेस का नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं। आप जेंगो के अंदर डिफॉल्ट ओआरएम होता है, वहां से पूरा डेटाबेस हैंडलिंग होता है। मैंने आपको क्या बोला कि जेंगो के साथ साथ आपको फ्लास्क भी सीखना है और जेंगो में भले डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज यूज ना हो लेकिन तब भी आपको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए, स्कीमा डिजाइन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको डेटा डिपेंडेंसी का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंस्ट्रेंट का नॉलेज होना चाहिए, साथ में इवन आपको नॉर्मलाइजेशन कांसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, मींस डेटाबेस के अंदर ज्वाइन का नॉलेज होना चाहिए। तो डेटाबेस के अंदर भी आपको इन डेप्थ जाना है। ठीक है, और जेंगो का जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर के जो मॉडर्न फीचर्स हैं वो भी आपको सीखना होगा। सिर्फ लेटेस्ट वर्जन का नाम लिख करने से फायदा नहीं है, उसमें आप जाकर के आरएनडी करो कि जेंगो या पाइथन के अंदर अभी लेटेस्ट वर्जन में क्या क्या नया फीचर्स आया है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने पाइथन का कौन सा वर्जन सीख रखा है और जेंगो का कौन सा वर्जन सीख रखा है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन सीख रखा है और इसके अंदर क्या क्या मॉडर्न फीचर्स हैं। यदि आप जेंगो फुल स्टैक डेवलपर या पाइथन फुल स्टैक डेवलपर के लिए अपियर हो रहे हो तो आपको कोई ना कोई फ्रंट एंड लाइब्रेरी, मतलब जैसे या कि रिएक्ट जेएस या कि एंगुलर जेएस भी आपको सीखनी होगी HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ। तो ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ये आपको फ्रंट एंड के अंदर पाइथन एडवांस का पाइथन, जेंगो, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, फ्लास्क, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ORM कॉन्सेप्ट, ओके, ये सभी चीजें आपको सीखनी होगी और साथ में आपका API इंटीग्रेशन और API टेस्टिंग, ये चीजें भी आपको रिक्वायर्ड है। तो ये सभी चीजें यदि आपने पाइथन जेंगो के साथ सीखते हो तभी
आज के डेट में जिस टाइप के इंटरव्यूअर की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सकते हो। अब सेकंड बात आती है एक्स्ट्रा स्किल्स की। ये तो हो गए आपके मेन स्किल्स, चलो ठीक है, कुछ बच्चे इस तरीके के स्किल्स सीख भी लेते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स की भी आजकल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल आपको डिप्लॉयमेंट भी आनी चाहिए, आपको CI/CD पाइपलाइन क्या होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपको जेनकिंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आपको गिटहब के बारे में पता होना चाहिए, आपको लिनक्स के कमांड सीखने होंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का पाइथन में कैसे यूज होता है, पाइथन के अंदर कौन से AI टूल्स का यूज होता है, AI के अंदर जैसे ChatGPT हो गया तो उसके अंदर किस तरीके से प्रॉम्प्ट आप लिखोगे, ठीक है, ये सभी चीजों का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं टूल्स की बात करूं तो टूल्स के अंदर पाइथन में VS कोड जनरली यूज होता है, साथ में आपको पाइचार्म का भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि पाइचार्म कैसे अपन यूज कर सकते हैं, जुपिटर के बारे में भी आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। साथ में आप कोई सा भी पर्टिकुलर आपको जैसे CRM की बात करें तो जीरा CRM अभी मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप जीरा CRM के बारे में भी सीख सकते हो। अब आप सोचोगे कि हम यदि फ्रेशर लेवल पे इतने सारी चीजें कैसे सीखें, तो कंपनी आज के डेट में फ्रेशर को फ्रेशर मान ही नहीं रही है, आपको सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यदि आप सोचोगे कि हम जो फ्रेशर पहले पाइथन सीख करके सीधे कॉलेज के अंदर की डिग्री लेकर के आप उसमें लिख देते थे कि आपका MCA ऑनर्स है, BTech ऑनर्स है, आप इस कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो, आप इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 90% आज के डेट में जो ओपनिंग निकल रही है वो स्टार्टअप में निकल रही है, और स्टार्टअप को ऐसे बंदे चाहिए जो मल्टी स्किल्ड हो, जो आज के डेट के अंदर के जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर की चीजों को उनको आनी चाहिए, उनको गिट आनी चाहिए, गिटहब आनी चाहिए, ठीक है, जो मॉडर्न टूल्स हैं वो आनी चाहिए, क्लाउड का नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजों को मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको जो मैंने एक्स्ट्रा स्किल्स बताया उनको आपको बहुत ज्यादा डेप्थ सीखना है, आपको इन सभी एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, आपको रियली आपको कम से कम 2 प्रोजेक्ट तो डेवलप करने हैं, तभी तो आप उसको डिप्लॉय कर पाएंगे और तभी तो आप उसका URL भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप URL शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो आप बता सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तभी आपको पता होगा कि कौन से टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितने टेबल्स बने हैं, कितने प्राइमरी टेबल्स हैं, कितने सेकेंडरी टेबल्स हैं, कितने लेवल का आपने नॉर्मलाइजेशन यूज किया हुआ है, कितने प्राइमरी की मतलब कौन से टेबल में कौन से फील्ड को आपने प्राइमरी की बनाया है, कौन से फील्ड को फॉरेन की बनाया है, ये बिना प्रोजेक्ट बनाए आप नहीं बता सकते, क्योंकि जो रियल इंटरव्यूअर होता है वो विदिन अ मिनट आपको वॉच कर लेता है कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं, क्योंकि यदि आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जितने चीजें मैंने आपको बताया पाइथन डेवलपर्स के लिए, जेंगो डेवलपर्स के लिए, पाइथन जेंगो फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए, ये सभी चीजें आप अच्छे से इसको आप लिख लीजिए अपने कॉपी के अंदर और इन सभी चीजों को आप प्रिपेयर करिए, तभी आज के डेट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा आता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, HR का कॉल नहीं आ रहा है, लेकिन आप देखते होंगे इसके जस्ट अपोजिट की कंपनी के अंदर का शेयर लगातार बढ़ रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, उनका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है? तो कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट है लेकिन कंपनी के पास कैंडिडेट ज्यादा है, तो कंपनी सीधी सी बात है उसमें फिल्टर लगाएगी और वो ऐसे कैंडिडेट को चूज करेगी जिसके पास मल्टी स्किल्स है। तो आप इस चीज को अभी भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका जो पुराने ढर्रे से आप जो चल रहे हो, आप सोचते होगे कि पाइथन का नॉलेज लेकर के एक छोटा सा फ्रेमवर्क का बढ़ करके और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना करके आप कंपनी में प्लेस हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अब आपको एटलीस्ट जो मैंने स्किल्स आपको बताया ये सभी स्किल्स आपको सीखने होंगे। थैंक यू।